क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल ए बी सी में हमें गिवन है कि M इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ए एम इज़ इक्वल टू एम बी। ये हमें दिया गया है और ये भी दिया गया है कि M से ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है N तक, एम एन, ये एम एन और बी सी पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि N इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ए एन और एन सी लेंथ इक्वल है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करके ये प्रूव करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हमें गिवन है ए एम इज़ इक्वल टू एम बी। ये कहाँ से आया? सिंस M इज़ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। इसे ऐसा लिखा जा सकता है ए एम बाय एम बी इज़ इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसे कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट एम एन इज़ पैरेलल टू बी सी, ये भी दिया गया है। अब सुनना ध्यान से, किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल एक लाइन सेगमेंट गिवन है। यहाँ ट्रायंगल ए बी सी का साइड बी सी, तो बी सी साइड को पैरेलल एक लाइन सेगमेंट एम एन गिवन है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एम एन लाइन सेगमेंट बाकी दो साइड्स को, ए बी को और ए सी को, इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से बोला जा सकता है यूजिंग बी पी टी कि ए एन बाय एन सी इज इक्वल टू ए एम बाय एम बी। ये कैसे लिखा? यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इक्वेशन 1 में आपको दिखाई दे रहा है कि ए एम बाय एम बी तो 1 है, तो ए एम बाय एम बी को रिप्लेस कर दीजिए 1 से, तो यहाँ से आया ए एन बाय एन सी। इसे हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, ए एन बाय एन सी इज इक्वल टू 1 यूजिंग इक्वेशन 1। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा तो इसे लिखा जा सकता है ए एन इज इक्वल टू एन सी, एन सी इंटू 1, एन सी हुआ ना। यही तो प्रूव करना था कि ए एन और एन सी इक्वल है। इसका मतलब एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या इसे ऐसा भी कहा जा सकता है। इसका मतलब कि एम एन इज बाइसेक्टिंग, या एम एन बाइसेक्ट्स साइड ए सी। एम एन ने साइड ए सी को बाइसेक्ट किया, यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, हैंस प्रूव्ड।